वेलकम बैक बेंचर्स। क्या आपकी नींदें भी सिग्निफिकेंट फिगर ने हराम करके रख दी है? इस चुटकियों में हम इस टॉपिक को आज करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, इंतहाई इजी। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? देखो, जब भी हम कोई वैल्यू जब भी हम करते हैं ना, काउंट करते हैं, ठीक है, एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं ना, तो वैल्यू जो होता है, या तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट निकलती किसी भी चीज़ की, या हम वैल्यू को जो होता है ना मेजर करके निकालते हैं। ठीक है, मेजरमेंट से निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये क्या होती है समझो। इससे अभी सब मेरे हाथ में कितने मार्कर है? 2 मार्कर है। तो मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है, मैं सर्टन हूँ। सर्टन का मतलब होता है एक्यूरेट। ठीक है, सर्टन बोले तो एक्यूरेट। तो यहाँ पे मैं सर्टन हूँ कि भाई साहब ये मार्कर 2 ही है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज की लेंथ नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तब हम हर टाइम सर्टन नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी का मतलब डाउटफुल फैक्टर जो होता है उसके अंदर मौजूद रहता है। तो ये जो सर्टन और अनडाउट दोनों चीजों को जब हम मिला के बोलेंगे ना, रुको मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास यही मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास, ओके, यही वाला, और मैं इसकी लेने लगा हूँ लेंथ। ओके, ये मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, और ये जो स्केल है इस पे जो है वो मेरे पास जितने भी मेजरमेंट्स जो है वो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये 1 2 so on जा रहा है, और यहाँ पे लेट कर लो 13, और आगे कितना है 14 पड़ा है। मैं देखो फुल जो होगा ना, श्योर नहीं होऊंगा कि यार इसकी लेंथ जो है वो 13.2 सेंटीमीटर है या इसकी लेंथ 13.3 सेंटीमीटर है। मैं शक में हूं कि कौन सी लूं, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना वो कभी करके देख लेना, आप बिल्कुल श्योर नहीं होगी यार इतनी है या इतनी है। तो अब यहाँ पे कुछ सर्टन है और कुछ अनसर्टन है। तो जब ये सर्टन और अनसर्टन दोनों मिलके आ जाते हैं, हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे मैं एक्यूरेसी ला सकूं। ठीक है, जिससे मैं क्या ला सकूं, एक्यूरेसी ला सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना ये लूंगा ना ये लूंगा, मैं एक बीच का रास्ता ले लूंगा। मैं कहूंगा यार 13.25 मैं ले लेता हूं, एक बीच का रास्ता ले लिया। ये जो बीच का रास्ता लिया है यही मेरे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। और ये बीच का रास्ता क्यों लिया हमने? ताकि हमारे पास एक्यूरेसी आ सके बच्चों, एक्यूरेसी आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पहले 3 डिजिट होंगे ना, ये वाले, ये मैं सर्टन ही था इसके बारे में कि यार इतना तो है ही है। लेकिन ये जो 5 पड़ा हुआ ना यहाँ पे, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर का, इसमें इसको ना काउंट करोगे तो यहाँ पे जो 5 पड़ा हुआ है ना, 0.05 सेंटीमीटर, ये मैं सर्टन नहीं था, ये मैं क्या था, ये मैंने एस्टिमेट करके लेकर आया हूँ। ये मैं क्या करके लाया हूँ, एस्टिमेट करके लेकर आया हूँ। तो ये एस्टिमेट वैल्यू और ये सर्टन वैल्यू दोनों मिलके एक एक्यूरेट वैल्यू देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देंगे, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू देंगे। इसी चीज को तो बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ब्रेक डाउन कर दिया हमने डेफिनेशन का, वेरी इजी। अब आओ डेफिनेशन की तरफ पढ़ो। ऑल द एक्यूरेट नॉन फिगर्स, देखो इस तरह एक्यूरेट नॉन फिगर से 3 मैंने कहा यार ये एक्यूरेट ही है। ठीक है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और ये जो 5 थे मेरे पास डाउटफुल फिगर था जिसमें मैं सर्टन नहीं था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी वेरी, ठीक है, हम खत्म करते हैं इसको जल्दी। अच्छा, अब ये जो एस्टिमेट वैल्यू होती है ना, इसको ना आपने ना क्या लेके चलना, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमने एस्टिमेट करके ली होती है। और ये दूसरी होती है जिसके बारे में हम सर्टन होते हैं, जिसको मेजर करके निकाला होता है, वो सिग्निफिकेंट होती है। और ये जो एस्टिमेट करके ली होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ रूल्स है लिखते हुए सिग्निफिकेंट को, कि डिटरमाइन करना है हमने कि क्या ये अगर एक वैल्यू में लिखता हूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट और कितने नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी कितना आपने मेजर करके लेकर आए और कितना आप एस्टिमेट करके लेकर आए हो। तो ये अब हम देखेंगे। तो लेट करो आपने डायरेक्ट एक रिजल्ट जो है एक मेजरमेंट की और लिख डाली। ठीक है, जिस तरह मैं भी एक मेजरमेंट लिखता हूं और लिख देता हूं, कोई भी मेजरमेंट लिख देता हूं, कोई भी वैल्यू, यही वैल्यू ले लो। तो जो वैल्यू पे मैं यहाँ लिखूंगा, अगर डायरेक्टली कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो वो कोई भी डिजिट आएगा उसमें, तो वो सब का सब क्या कहलाएगा, वो सब का सब सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इज इट क्लियर? पहली बात होगी, कुछ भी डायरेक्ट अगर मैं मेजरमेंट करके लिख देता हूँ। दूसरा, नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट बोले तो देखो, यानी 1 to 9, मैं कोई भी जिसमें जीरो ना हो, कोई भी मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, देखो 23.74, ठीक है, और 1 ले लेता हूं। ठीक है, अब ये मैंने एक वैल्यू ले ली, कोई भी ले लो वैल्यू, ठीक है, जिसमें जीरो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी मेरे पास सब के सब सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, मैं इस 5 के 5 को क्या ले लूंगा कि यार इसके अंदर 5 जो है ना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।
ये बात आ गई समझ ओके। अब हम देखते हैं नॉन सिग्निफिकेंट का बात है, जीरो वाली क्या गेम है, ठीक है। देखो बहुत आसान है। अब यहाँ पर अगर तो जीरो जो है ना किसी डिजिट्स के बाद आ रहा हो, 1 to 9 में से कोई भी डिजिट होगा उसके बाद अगर जीरो आ रहा होगा तो सब के सब जीरो मेरे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब कि वो एस्टिमेट करके लेकर आया हूँ, मेजर नहीं की। अब लेट कर लो एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है, और इतनी इमाम बैठी हुई है, ठीक है। अब इतनी इमाम जो बैठी हुई है ना, तो ये दो है ना, ये जो दो डिजिट ये तो मैंने मेजर करके लाया हूँ कि यार ये मेजर्ड है, ठीक है, ये मेजर, ये एक्यूरेट है, सर्टेन है। लेकिन ये जो बाकी सारी है ना, ये जो अनसर्टेन वैल्यू थी मेरे पास जो कि मैंने एस्टिमेट करके लाया हूँ, इसको मैं बोलूँगी नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, 29 यहाँ पे मेरे पास लिख लो यार, यहाँ पे ये जगह का मेरे पास 29 मेरे पास सिग्निफिकेंट है, और जो जितने जीरोस हैं ना मेरे पास यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट है। मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। देखो कोर्स से देखो अभी ये वैल्यू, ठीक है। अभी इधर देखो क्या वैल्यू मेरे पास 290000, ठीक है, जीरो, ये ले लो बेशक जो भी वैल्यू। अब यहाँ पर मेरे पास ये दो क्या है, सिग्निफिकेंट है, और ये सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब एस्टिमेट किया। लेकिन अगर आपने किसी जीरो को इसमें ये शो करवाना है कि यार वो भी मेजर्ड है, तो उसमें फिर ये करना होगा कि आपने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। आपने जो है ना इसमें एक जीरो ऐसा बताना है कि वो भी किसका था, वो मेजर्ड वैल्यू का था, वो हमने एस्टिमेट नहीं किया। तो फिर क्या करोगे, इधर देखो 2.90 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट यहाँ पड़ा था। हम जब भी राइट से लेफ्ट जाते हैं तो 10 की पावर में जितना बैक जाएंगे 10 की पावर में ले जाते हैं उसको, ठीक है, और पॉजिटिव में 10 की पावर को लिखते हैं, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। डिटेल वीडियो बनाई हुई है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर मैं आता तो 10 पावर कितनी हो रही है, 6 हो रही है, तो 10 पावर 6 लिख दूंगा मैं। बात आगे समझ। अब यहाँ पे मैं ये शो करा रहा हूँ कि ये जो 9 के बाद जीरो है ना, ये वाला जीरो, अब की बारी मैंने एस्टिमेट नहीं किया, ये भी मेजर्ड हुआ है, ठीक है। आपने अगर एक और जीरो शो करवाना है इसमें, अगर मेजर्ड किया इसका मतलब है अब की बार 3 सिग्निफिकेंट हो गए, और ये जो 6 जीरो है इसमें मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गए, 10 पावर 6 से बता रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 29.00 मल्टीप्लाई, फिर 10 की पावर 6 ही रहेगा, यहाँ पे 10 पावर 6 ही रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराओगे वापस यही बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो उसको कि ये जो दो जीरो है ये भी मैंने क्या किया, मेजर्ड किया है, कैलकुलेट किया मैंने, ये निकाल के लाया, एस्टिमेट नहीं है। अगर आपने एक और जीरो शो करवाना तो एक और जीरो शो करवा दो, लेकिन यहाँ 10 पावर 6 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वहां पे गया हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ये शो करवाना चाह रहे हो कि अब की बार ये जो जीरो है ना इसको बेशक मल्टीप्लाई करवा दो, हर दफा आंसर यही आएगा, ठीक है। अब सिर्फ ये बताना चाह रहे हो यहाँ पर कि जो 3 है ये अब की बार क्या किया तुमने यार, मेजर्ड किया, ठीक है। तो जब अगर ये बताना आपने जब ये बताना हो कि जो जीरो है वो अगर मेजर्ड किया गया है यहाँ पे कहीं पे भी, तो फिर आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, 10 की पावर में लिख देना, क्लियर, ओके। अच्छा अब देखो इस वाले हिस्से को, ठीक है। अगर तो जीरो शुरू में आ जाए उसके बाद डिजिट्स आ जाए, ठीक है, 1 to 9 कोई भी डिजिट आ जाएगा, तो ये दोनों जीरो मेरे पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक हो गया। और ये जो बाकी दो है ना, ये मैंने मेजर्ड किया भाई, ये मेरे पास क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। मतलब कि ये जो दो जीरो है ये एस्टिमेट हुआ है, और ये दो क्या हुआ, ये मेजर्ड हुआ है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्या, और यहाँ पे भी अगेन ये जो दो जीरो है ये मेरे पास क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। और अब की बार अगर 9 के बाद आगे मैं जीरो शो करवा रहा हूँ ना, तो अब की बार 1 2 3 4, या अगर मैं एक दो भी करा देता हूँ 4 5 6, अब की बार इस सब के सब 1 2 3 4 5, अब मैं कहूँगा यहाँ पे 6 जो है ना मेरे पास सिग्निफिकेंट है। बात आ गई समझ, 6 मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पड़े हुए हैं। एंड ऑफ द टॉपिक। फिर भी कोई सवाल है ना पूछो, रट्टा नहीं लगाना, इंतहाई इजी करके बताया है मैंने, ठीक है। इसको इसी तरह लिखना है, अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। #पीस आउट।